हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है भाई? बढ़िया, नाइस। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं डायमेंशंस की। लास्ट क्लास में हमने यूनिट्स के बारे में बातचीत करी। हमने यूनिट्स को क्लासिफाई किया कि कुछ फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, कुछ डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं, कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। इनके बारे में चर्चा करी हमने, राइट। अच्छा, आज हम लोग डायमेंशंस के बारे में बातचीत करेंगे। मेरा नाम है गगनदीप सिंह और मैं आपका मास्टर। ये अपना सबका बहुत ही प्यारा सा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स टॉक अबाउट डायमेंशंस। सबसे पहले ये समझते हैं कि एक्चुअली में ये डायमेंशंस होती क्या हैं। व्हाट आर डायमेंशंस? मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि हम लोग किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। एग्जांपल, मान लो कि मेरे को वेलोसिटी लिखना है, वेलोसिटी, तो मैं वेलोसिटी को लेंथ बाय टाइम से रिप्रेजेंट करता हूं। सही बात, लेंथ बाय टाइम से, है ना। लेंथ यहां पे अपनी बेसिक हो गई, फंडामेंटल, और टाइम भी अपनी बेसिक। वेलोसिटी होगी डिराइव्ड क्वांटिटी। तो अगर मैं इसको लिखूं एल टी की पावर -1, हाँ कि ना, मैं टाइम को न्यूमरेटर में ले जाके उसकी पावर -1 लिख देता हूं। तो यहां पे एल का कितना पावर लिखा हुआ है? 1, टाइम का -1। तो वेलोसिटी जो है वो लेंथ की 1 पावर पे डिपेंड करती है और टाइम की -1 पावर पे डिपेंड करती है। कौन? वेलोसिटी। चमका। सो डायमेंशंस का मतलब ये है कि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी? वेलोसिटी की डायमेंशन विल बी 1 इन लेंथ -1 इन टाइम। ये डायमेंशंस हुई। तो डेफिनेशन क्या हुई? सो डायमेंशंस, इट is the power to which fundamental quantities, spelling सही लिख रहा हूं ना, quantities must be raised in order to define a derived quantity. चमका, it is the power to which fundamental quantities must be raised. जैसे लेंथ की पावर क्या कर दी? 1, टाइम की पावर क्या कर दी? -1. So it is the power to which fundamental quantities must be raised in order to define a derived quantity. ये अपनी derived quantity है। समझ में आया कुछ? तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हुई? 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। सो द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी विल बी रिटन एज 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। ये डायमेंशन हुई कि भाई तुम कितनी पावर रेज करोगे किसी फंडामेंटल क्वांटिटी की ताकि तुम्हें एक डिराइव्ड क्वांटिटी मिल जाए। वो कितनी पावर होगी तो वो अपने को डायमेंशन बताएगी। अब मैंने तुम्हें कहा था कि अपना मास, लेंथ और टाइम, ये 3 बेसिक क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिनका हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं, जो कि बेसिकली यही 3 क्वांटिटीज के बेसिस पर हम लोग बाकी क्वांटिटीज को डिफाइन कर रहे होंगे। समझ में आई बात? तो हम लोग मास को जो रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम से। ठीक, वैसे तो मास किलोग्राम, मिलीग्राम वगैरह वगैरह में बहुत सारी हो सकता है, बट मास को जो सिंबल लेंगे हम लोग वो कैपिटल एम लेंगे। लेंथ का सिंबल हम लोग कैपिटल एल लेंगे और टाइम का सिंबल हम लोग कैपिटल टी लेंगे। समझना, जब भी हम लोग डायमेंशंस के बारे में चर्चा कर रहे होंगे, हम लोग मास का सिंबल कैपिटल है, लेंथ का सिंबल कैपिटल एल और टाइम का सिंबल कैपिटल टी लेंगे। इनको यूनिट से कोई मतलब नहीं है। तुम मास केजी में ले रहे हो, ग्राम में ले रहे हो, मिलीग्राम में ले रहे हो, कोई मतलब नहीं है। डायमेंशंस आर जस्ट डायमेंशंस, दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द यूनिट्स। क्या यूनिट ले रहे हो अभी कोई मतलब नहीं है। तुम एसआई में कर रहे हो, एमकेएस में कर रहे हो, सीजीएस में कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। डायमेंशंस आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द यूनिट्स। चमकना इस बात को, समझना। तो मास को कैपिटल एम, लेंथ को कैपिटल एल और टी को कैपिटल टी से। तो अगर मैं वेलोसिटी को लिखने जाऊं, वेलोसिटी, तो मैं कह रहा हूं कि वेलोसिटी इज, मास में कितने, कुछ भी नहीं है, इंडिपेंडेंट है मास के। तो मास की पावर कितने पे डिपेंड कर रही है? 0। तो वेलोसिटी की डायमेंशन इन मास इज 0 एंड इन लेंथ इज 1 एंड इन टाइम इज -1।
तो ये डायमेंशन लिखी गई वेलोसिटी की, विच इज 0 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। ये पावर्स हुई इनकी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन हमने लिख दी। समझ में आया सन्नाटा? पक्का? बहुत बढ़िया। और सुनो, ये हम ना इसको जब डायमेंशंस लिखते हैं इनको स्क्वायर ब्रैकेट में रख लेते हैं, ऐसे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में, और ऐसे इक्वल टू लगा दिया। इसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? डायमेंशनल इक्वेशन। ये जो लिखा हुआ है दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल अरे स्पेलिंग, डायमेंशनल इक्वेशन ये लिखी हुई है कि वेलोसिटी की जो डायमेंशन आई वो m⁻0, l⁻1 एंड t⁻⁻1 आई। ठीक, ये स्क्वायर ब्रैकेट में। और ये जो राइट साइड लिखा हुआ है दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बोला जाएगा। समझ में आई बात? रिपीट कर देता हूं। जो भी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उनकी कुछ पावर रेज करके हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। जैसे कि यहां पे मैंने वेलोसिटी को डिफाइन करा कैसे? लेंथ और टाइम से। लेंथ बाय टाइम इज वेलोसिटी, सो l⁻1 t⁻⁻1। तो ये जो पावर आई लेंथ की 1 और t की -1, ये डायमेंशंस है। हम लोग कहेंगे वेलोसिटी की डायमेंशन इज 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। अरे चमका सन्नाटो यहां तक? सुनो, अब सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है जो बेसिक क्वांटिटीज उनको किसी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है डायमेंशंस में। मास को हम लोग कैपिटल M से, लेंथ को हम लोग कैपिटल L से, और टाइम को हम लोग कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है मास्टर जी, सही बात। तो वेलोसिटी के हमने ब्रैकेट लगा दिया। m की पावर तो 0 है क्योंकि ये मास पे डिपेंड ही नहीं करती। l की पावर 1 है, t की पावर -1 है। बहुत बढ़िया, ब्रैकेट में डाल दिया। इस पूरी टर्म को बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, क्योंकि इसमें इक्वेशन आ गई, मतलब इक्वल टू आ गया। कोई लेफ्ट हैंड साइड है, कोई राइट हैंड साइड है, इसलिए इसको इक्वेशन बोला गया। ये जो राइट साइड में लिखा हुआ है इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। सो दिस इज रिटन एज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। अरे चमका सन्नाटो? पक्का? तो हमने डायमेंशंस डिफाइन कर ली। अब अपने पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, मैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी बताता जाऊंगा। तुम जो भी उसका फॉर्मूला तुम्हें पता हो उसके हिसाब से उसकी डायमेंशन निकालते जाना। शुरू करते हैं डायमेंशंस। ठीक, ओके, बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है। डायमेंशन निकालेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे। ठीक सर, बहुत बढ़िया, शानदार। ला 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 ला। चलो, तो सबसे पहले तुम डायमेंशन बताओ मास की, फिर बताना लेंथ की, फिर बताना टाइम पीरियड की, टाइम की। ओके, फिर बताना तुम स्पीड की। ठीक सर, करते जाओ करते जाओ, मैं तुम्हें देता रहता हूं, करते जाओ। स्पीड हो गया, बहुत बढ़िया। फिर एक्सेलरेशन की बताओ। ठीक सर, ये भी बता देंगे। फिर बताओ फोर्स की। ठीक सर, बता देंगे। फिर बताओ मोमेंटम की। बस तुम्हें कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए इनका। फॉर्मूला अगर पता तो ये निकल जाएंगे। मास, मास तो सर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये तो किसी पे डिपेंड करती ही नहीं है। तो मास की जो डायमेंशनल होगी, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m⁻1। हाँ कि ना? अरे मास पे तो डिपेंड करता ही मास। हाँ सर, वो तो आप सही कह रहे हो। लेंथ पे डिपेंड सर नहीं करता तो पावर 0 लगा दो। टी पे डिपेंड सर नहीं करता तो पावर 0 लगा दो। बेसिकली हम इन तीनों को लिख रहे होंगे, मास, लेंथ और टाइम, तीनों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उस पर डिपेंड नहीं करता तो पावर 0 लगा दो, कहानी खत्म। सर लेंथ की भी तो बहुत सिंपल है इस तरीके से। मास पे डिपेंड सर नहीं करती, लेंथ पे डिपेंड करेगी सर, टाइम पे नहीं करती सर। ये लो, ये बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ। टाइम का सर वो भी आसान है, m0 l0 t⁻1। बहुत बढ़िया सर। स्पीड, सर स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम। सर डिस्टेंस तो कुछ लेंथ वगैरह होता है, टाइम सर t होता है, तो l की पावर 1 आ गई, t की पावर -1 आ गई। सर मास तो है ही नहीं, तो m की पावर 0 कर दो और इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। हाँ कि ना? बिल्कुल सर। एक्सेलरेशन क्या होता है? सर वेलोसिटी बाय टाइम। अच्छा, वेलोसिटी क्या फंडामेंटल है? नहीं सर, ये तो डिराइव्ड है, तो इसको भी तोड़ो। मतलब फाइनली अपने को फंडामेंटल चाहिए। तो वेलोसिटी को लिखा मैंने लेंथ बाय टाइम। तो टाइम एक ऑलरेडी था तो नीचे टाइम स्क्वायर हो गया। हाँ कि ना? बिल्कुल सर।
तो ये एल टी रेज टू पावर -2 हो गया। अरे सन्नाटो समझ में आ रहा है? एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी तो फंडामेंटल नहीं है तो तोड़ो और फंडामेंटल में जाओ। वेलोसिटी को लिखा मैंने लेंथ बाय टाइम। सर एक टाइम पहले भी था तो नीचे टी स्क्वायर हो गया, तो ये एल टी पावर -2 हो गया। समझ में आया? तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या लिखा जाएगा? m रेज टू पावर 0 l रेज टू पावर 1 t रेज टू पावर -2। हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो। फोर्स, फोर्स का कोई भी फॉर्मूला? सर फोर्स तो ना मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ये हमने पढ़ा है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो मास और एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई कर दो। मास की डायमेंशन क्या होती है? m, एक्सेलरेशन की सर ये रही l रेज टू पावर 1 t रेज टू पावर -2। ओके, ये बन गई फोर्स की डायमेंशन। अरे सन्नाटो, मास की डायमेंशन तो 1 आ गई, m रेज टू पावर 1, a की डायमेंशन ये रही l रेज टू पावर 1 t रेज टू -2, तो ये बन गई फोर्स mlt -2। याद होना चाहिए, बहुत काम में आता है ये, स्टार मार्क। mlt -2 फोर्स होता हाई, mlt -2 फोर्स होता है। डायमेंशन याद होनी चाहिए फोर्स की, बहुत यूज आने वाली है। mlt -2, ठीक सर, बहुत बढ़िया। मोमेंटम, सर मोमेंटम तो ना कुछ मास इनटू वेलोसिटी टाइप होता है। अच्छा सर, वेलोसिटी तो lt -1 होती है, हमने अभी 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 निकाली, ये देखो lt -1। वेलोसिटी ले लो, स्पीड ले लो, डायमेंशन तो सेम ही आएगी। सर बात तो सही कह रहे हो, तो ये इसकी डायमेंशन बन गई। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इज mlt -1। ठीक सर, बात तो सही कह रहे हो। अच्छा और करो, लिख लिए इतने? ठीक, तो और लिखो तुम। फोर्स हो गया, बहुत बढ़िया। एनर्जी लिखो, एनर्जी, फिर लिखो काइनेटिक एनर्जी, फिर लिखो पोटेंशियल एनर्जी। ओके सर, और क्या लिखे? फिर लिखो तुम प्रेशर, ठीक सर। फिर लिखो मास डेंसिटी, है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो वाली डेंसिटी। ठीक सर, ये मार्कर दूसरा यूज कर लेते हैं, इंक खत्म हो गई ब्लैक वाले की, इंक डालनी पड़ेगी आज। सर और बताओ, और बताता हूं। प्रेशर लिख लिया, बहुत बढ़िया। मास डेंसिटी लिख लिया सर, ठीक है। वर्क लिखो, वर्क, ठीक है सर, वो भी लिख देंगे। अच्छा फिर तुम लिखो टॉर्क। सर ये क्या होता है टॉर्क? तुम्हें एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूं टॉर्क का। ये फोर्स इंटू लेंथ होता है, F इंटू एल लिख लो इसको, फोर्स इंटू लेंथ, ये टॉर्क होता है। ठीक है, मैं और भी दे रहा हूं, तुम इसको लिखते जाओ बस। कोई भी फॉर्मूला तुम्हें आता है उसका यूज करो। जो फॉर्मूला तुमने कभी नहीं सुना होगा, मैं उसका तुम्हें फॉर्मूला बता दूंगा, जैसे मैंने टॉर्क का बता दिया। ठीक है, लिखते जाओ लिखते जाओ, बाकी सब तो तुमने सुने हुए हैं ना। हाँ, छापते जाओ, बहुत बढ़िया। मैं लिख रहा हूं बस फिजिकल क्वांटिटी, तुम करते जाओ। मास डेंसिटी हो गई, यस सर। वर्क हो गया, टॉर्क हो गया, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी, ओ सर ये क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी ये ओमेगा से रिप्रेजेंट होती है। ओमेगा, सर मेघा? अरे नहीं सन्नाटो, ओमेगा। सर हमें तो मेघा सुना, सन्नाटे कहेंगे। ये V/R समझ लो, R इज लेंथ, ठीक। R रेडियस की कोई डायमेंशन नहीं हो, मतलब रेडियस कैसा नहीं कि R सिंबल लगा दो ना। रेडियस क्या वो सेंटीमीटर मीटर में नापी जाती है? हाँ। क्या ये एक टाइप की लेंथ है? हाँ, तो ये लेंथ होगी, लेंथ। सारी ऐसी चीजें जो कि कुछ डिस्टेंस बता रही हैं, कुछ लेंथ बताती हैं, उनकी डायमेंशन L होगी, तो ये लेंथ से रिप्रेजेंट होगा। समझ गए सन्नाटो? हाँ सर, समझ तो गए हम लोग, ठीक। एंगुलर एक्सेलरेशन भी लिख दो, एंगुलर एक्सेलरेशन। सर ये क्या होता है? ये अल्फा से रिप्रेजेंट होता है, ये एक्सेलरेशन बाय आर होता है, तुम ये समझो अभी के लिए, ठीक है। ओके सर, ऐसा आप कहते हो, हम समझ लेंगे। फिर लिखो इंपल्स। ओहो सर, क्या नई नई कहानियां सुना रहे हो। इंपल्स होता है F इंटू टी, ये समझो कि फोर्स इंटू टाइम होता है इंपल्स, बस अभी के लिए ये समझो, ठीक है सर, समझ लेंगे। नेक्स्ट, इंपल्स हो गया, हाँ जी सर। एंगुलर इंपल्स लिखो। सर ये क्या होता है? अब सर हमारा ना विश्वास उठता जा रहा है धीरे धीरे, पता नहीं क्या नई नई चीजें लेके आ रहे हो। एंगुलर इंपल्स समझो तुम, F इंटू टी इंटू आर होता है, बस ये समझो,
इंपल्स इंटू लेंथ होता है, इंपल्स इंटू रेडियस होता है, बस ये समझो। अभी के लिए ये छापो और करो। हो गया क्या? पक्का। ठीक। व्हाट इज एनर्जी? सर एनर्जी तो द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। सर कैपेसिटी होती है, वर्क जैसे कुछ कुछ होता है सर एनर्जी। ठीक, तो पहले हम लोग वर्क की बात ही कर लेते हैं, तो मैं पहले वर्क की बात कर लेता हूं। वर्क क्या होता है? सर वर्क तो F इंटू एस होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा सर, फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2, अभी अभी करी थी सर। फोर्स की डायमेंशन सर MLT-2, और डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट लेंथ है? हाँ सर, तो इंटू एल आएगा। हाँ कि ना? फोर्स इंटू एल, ये वर्क हो गया। जी सर, बात तो सही कह रहे हो। अच्छा, तो एल को दोनों को इकट्ठा कर लो ना, क्यों जुदा जुदा कर रखा है बेचारों को? एल का स्क्वायर कर दो। ML2T-2 इज वर्क। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार काम में आएगा। ML2T-2। अच्छा, अगर वर्क की ये हो गई, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, तो एनर्जी भी तो वर्क से रिलेट होगी, तो एनर्जी की डायमेंशन भी ML2T-2 ही आएगी। ठीक सर, तो एनर्जी की पता चल गई, वर्क की पता चल गई। ओके, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? सर इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अच्छा, ये जो मैथमेटिकल कांस्टेंट होते हैं ना, हाफ, 4, 2, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। अरे ये थोड़ी ना किसी मास पे डिपेंड करते हैं या लेंथ पे डिपेंड करते हैं। जो हाफ है वो तो हाफ ही रहेगा, मास कितना भी हो, हाफ थोड़ा ना चेंज होने वाला है। हाफ आज भी हाफ था, करोड़ साल बाद भी हाफ ही होगा। तो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। हाफ की कोई डायमेंशन नहीं है, हाफ को हटाओ। एम की डायमेंशन है सर, कितनी है? एम। ओके। वी की डायमेंशन है सर, v की डायमेंशन क्या है सर? LT-1। अच्छा, इसका स्क्वायर करना है, मतलब इसकी पावर डबल करनी है, तो L की पावर डबल कर दी, इसकी पावर डबल कर दी। अरे LT-1 का स्क्वायर करना है तो लेंथ का स्क्वायर हो गया, और t की पावर -1 का स्क्वायर मतलब t⁻²। अरे सन्नाटो, पता है ना तुम्हें इतना? तो ये इसकी डायमेंशन आ गई। हाँ सर, एनर्जी की डायमेंशन और काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन सेम आ गई। हाँ, अरे ये भी तो एनर्जी ही है। अरे सन्नाटो, ये भी तो एनर्जी ही थी, तो काइनेटिक एनर्जी तो भी तो एनर्जी है, तो एनर्जी की डायमेंशन तो सेम ही आएगी। ऐसा ना कि फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो गई, ये भी तो एक टाइप की एनर्जी है। सन्नाटे कहेंगे सर, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी की भी तो फिर वही आनी चाहिए, ML2T-2। हाँ बिल्कुल वही आएगी, अभी प्रूव करते हैं। देखो, ये होता है सर mgh, इतना पता है मुझे सर। m क्या होता है सर? मास, उसकी डायमेंशन सर m। g क्या होता है सर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी डायमेंशन होगी, बिल्कुल होगी। पर सर आप तो कह रहे थे कि एक्सेलरेशन जो भी कांस्टेंट होते हैं उनकी डायमेंशन तो नहीं होती है। अरे मैं मैथमेटिकल कांस्टेंट की डायमेंशन 0 की बात कर रहा था, ये तो अपना फिजिक्स वाला कांस्टेंट है ना, इसकी थोड़ी ना डायमेंशन 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज अ काइंड ऑफ एक्सेलरेशन, इट इज अ काइंड ऑफ एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमने निकाली है? नहीं निकाली थी ना, वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन की डायमेंशन आई थी, याद करो, LT-2। अरे सन्नाटो, याद करो, LT-2 आई थी, करा था ना, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी में लेंथ बाय टाइम करा था, तो डिनोमिनेटर में t स्क्वायर आ गया था, तो न्यूमरेटर में जाके t⁻⁻2 हो गया था। हाँ सर, आया, गजनी हो गए, 5 मिनट पहले की बात भूल गए, सन्नाटे कहेंगे। कान पकड़ लो, ध्यान दो इधर। मास की डायमेंशन m लिख ली, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन LT-2 लिख ली। h, सर h क्या होता है? हाइट। क्या हाइट कुछ लेंथ जैसी चीज है? क्या इसकी डायमेंशन लेंथ आएगी? हाँ सर। h की डायमेंशन l। इनको जुदा जुदा क्यों रखना है, एक साथ कर दो। ये लो सर, हो गई डायमेंशन ML2T-2। हाँ सर, प्रूव हो गया कि भाई ये भी एनर्जी की डायमेंशन ही आएगी। अरे आएगी तो, पोटेंशियल एनर्जी भी तो एनर्जी ही है। ओके, प्रेशर का फॉर्मूला सर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। सर ये कुछ प्रेशर होता है। अच्छा सर, फोर्स की डायमेंशन तो होती है MLT-2, और एरिया क्या होता है सर? एरिया इज लेंथ का स्क्वायर। हाँ कि ना? देखो, एरिया तुम लेंथ इंटू विड्थ भी कर सकते हो, जो लेंथ है वो तो लेंथ है, जो विड्थ है वो भी तो लेंथ ही है। मैंने कहा था ना, जो भी चीज को ऐसे नाप सकते हैं सेंटीमीटर में, मीटर में, वो सारी लेंथ ही लिखी जाएंगी। तो एरिया की डायमेंशन क्या हुई? L², यानी कि लेंथ इंटू लेंथ, तो L² एरिया लिखा। तो ये क्या बन गया सर? ये बन गया
L-1 T-2। सर ये बन गई डायमेंशन प्रेशर की। चमका सन्नाटो, पक्का, बहुत बढ़िया। मास डेंसिटी, सर ये तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होगा सर? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अच्छा तीनों लेंथ है क्या? लेंथ, विड्थ और हाइट? हाँ सर लेंथ है, तो वॉल्यूम की डायमेंशन आएगी L3। यहां से वॉल्यूम की डायमेंशन पता चल गई L3। सर बात तो सही कह रहे हो। तो मास डेंसिटी की डायमेंशन क्या आई? ML-3 और T⁻�0। तो ये बन गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका? मास डेंसिटी का। चमका, पक्का, बहुत बढ़िया, शानदार। टॉर्क की बात करते हैं। सर टॉर्क सुना सुना तो नहीं है हमने, आपने फॉर्मूला बता दिया, फोर्स इनटू लेंथ। फोर्स की डायमेंशन सर हमें पता है, वो तो होती है ML-T-2 और लेंथ की सर L होती है, तो बन गया ये ML² T-2। ओके सर, वर्क की डायमेंशन भी ML² T-2, टॉर्क की डायमेंशन भी ML² T-2, एनर्जी की डायमेंशन भी ML² T-2। ऐसे कैसे? क्या टॉर्क और वर्क एक ही चीज है? ना, एक ही चीज नहीं है। इट इज पॉसिबल टू गेट सेम डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। इट इज पॉसिबल, नोट कर लेना इसको, बाद में फिर बताऊंगा। दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, वर्क और टॉर्क, दोनों डिफरेंट है, कोई लेना देना नहीं है इनका आपस में। इनकी डायमेंशनल सेम आ रही है, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ रहा है। तो अगर फॉर्मूला सेम आए तो वो दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज भी हो सकती हैं। दो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आने का मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। समझना इस बात को, प्रूव करा हमने। टॉर्क की जो डायमेंशंस आई वो वर्क की डायमेंशन सेम थी। चमका, उतार लो, फिर मैं मिटा देता हूं। स्क्रीन पॉज करो, उतारो, मिटा दो। ओके चलो भाई, अब हम इनकी बात करते हैं। तो लेफ्ट वाले छापो और करो, मजा आएगा। देखो देखो, करो करो करो, लेफ्ट में से छापना शुरू करो और करो। स्क्रीन पॉज कर लो और इनको सॉल्व कर दो, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला बता दो। अभी बता देते हैं सर, इसमें क्या बड़ी बात है? सर ये तो बहुत आसान है, ये तो बाएं हाथ का खेल है। बता दिया पक्का? सुनो फिर, एंगुलर वेलोसिटी, सर ये तो वेलोसिटी बाय रेडियस। सर वेलोसिटी होती है LT-1, सर रेडियस इज काइंड ऑफ लेंथ। ओके सर, ये तो L आ गया, सर L ने L को मार दिया। सर ये तो M⁻�0, L⁻�0, T⁻⁻1 बन गया है। हाँ सर, इसकी डायमेंशन तो ये आई, बहुत बढ़िया भाई, सही है बिल्कुल, इसमें आगे बढ़ा है। एक्सेलरेशन, सर एक्सेलरेशन था LT-1, सॉरी LT-2। सर आप टेस्ट ले रहे हो हमारा। रेडियस, रेडियस इज अ काइंड ऑफ लेंथ, उसकी डायमेंशन L। सर ये तो M0, L0, T-2 बन गया है। हाँ बिल्कुल, यही डायमेंशन फॉर्मूला आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन का, बिल्कुल। इंपल्स, सर आपने फॉर्मूला बता के हमारी सहायता कर दी। फोर्स इनटू टाइम, सर फोर्स होता है ML-T-2 इनटू T करना है। सर ये बन गया ML-T-1, बिल्कुल, ये बन गया इंपल्स। फिर है एंगुलर इंपल्स, फोर्स इनटू टाइम इनटू लेंथ। फोर्स इनटू टाइम, सर ये तो इंपल्स होता है, ये तो ऊपर से निकाल लेंगे, तो निकाल लो भाई। ML-T-1, ये हो गया F इंटू T, इंटू L करना है। ओके सर, तो ये बन गया ML² T-1। सर हो गई इसकी डायमेंशन, समझ में आया? छाप दो, फिर और देता हूं। चलो ये छापो, पावर, फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर, करंट, ये चार्ज है, चार्ज, वोल्टेज। वोल्टेज तो मैं बता देता हूं क्या होता है। ये होता है वर्क डन बाय चार्ज, ठीक। फिर अपना सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी वुड बी पावर पर यूनिट एरिया, जैसे लाइट की इंटेंसिटी, साउंड की इंटेंसिटी, उस तरीके से। तो इनकी डायमेंशन बताओ, स्क्रीन पॉज करो और बता दो। हो गया, देखते हैं। पावर, सर पावर तो होता है रेट ऑफ वर्क डन, W बाय टाइम, ये सर पावर होता है। अच्छा सर, वर्क डन की होती है ML² T-2 डिवाइड बाय टाइम करना है सर, ठीक है।
तो टाइम डिवाइड किया ऊपर जाएगा सर, इसकी पावर ना -3 हो जाएगी। तो ये लो किसकी डायमेंशन बन गई, पावर की, ml² t-3। चमका ना, बहुत बढ़िया। फ्रीक्वेंसी सर ये होता है 1/, टाइम पीरियड, तो ये बन गया m0 l0 t-1। हाँ कि ना, यस सर। टेम्परेचर सर, टेम्परेचर ना तो मास पे डिपेंड करता है, ना ही लेंथ पे, ना ही टाइम पे। सर इसको क्या लिखेंगे, टेम्परेचर लिखा जाता है थीटा से, m0 l0 t0 θ1। थीटा से हम लोग टेम्परेचर को डिनोट करते हैं जनरली, कई बार केल्विन से भी डिनोट कर देते हैं, कैपिटल के से भी डिनोट कर देते हैं, और बट थीटा से भी डिनोट करते हैं। थीटा और के कुछ भी यूज कर लेते हैं। करंट सर, करंट तो एम्पियर होता है, ये बनेगा m0 l0 t0 कैपिटल ए से करंट डिनोट होगा इसकी डायमेंशंस में। समझ में आई बात? ओके, चार्ज करो सर, चार्ज का फॉर्मूला तो होता है करंट इनटू टाइम, सर करंट की डायमेंशन वो हो रही, टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया m0 l0 t⁻1 a⁻1। तो ये बन गया करंट, सॉरी चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टी। समझ में आया सन्नाटा? वोल्टेज का फॉर्मूला तुम्हें बता दिया, वर्क डन बाय चार्ज। सर वर्क डन तो ml² t-2 होता है, और चार्ज सर हमने अभी निकाला है TA होता है। ए यहां पे एरिया नहीं है, एम्पियर है सन्नाटो। तो ये हो गया ml² t-3 a⁻1। सो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वोल्टेज जानते हो ना, वोल्टेज जैसे अपने घरों में 220 वोल्ट आता है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, वो पोटेंशियल डिफरेंस वही वोल्टेज की चर्चा कर रहा हूं। 12वीं क्लास में आएगा पूरा काम में अपने। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बता दिया, फोर्स बाय लेंथ। अच्छा सर फोर्स तो मेरे को पता है, फोर्स क्या होता है सर, ml t-2 और डिवाइड बाय लेंथ करना है। लो सर, लेंथ को मार दिया सर, ये ml0 t-2 बच गया, ये बन गया सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया दो। तुमने कभी पानी के ऊपर मच्छर बैठा देखा है? पानी के ऊपर मच्छर बैठा देखा है ना? हाँ, तो जो मच्छर बैठता है ना, ऐसा लगता है कि जैसे जो पानी का सरफेस है ना, वो एक चादर बन गया, चादर। तो वो उस शीट के ऊपर बैठा है, तो जो ऊपर बैठा है ना, वो एक चादर जो टाइप बन गई है, शीट जो बन गई है, वो शीट एक फोर्स देती है जहां की वो मच्छर के वेट को संभाल पाए। तो बस उसी कुछ टर्म में ये चर्चा है, सरफेस टेंशन, सरफेस के ऊपर आने वाली टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स। समझ में आया? पक्का, बहुत बढ़िया, समझ में आएगा। फ्लूइड्स में जाएंगे तब समझ में आएगा, सरफेस टेंशन के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया। सर पावर की डायमेंशन तो हमने निकाल ली है, वो रही सर ml² t-3। सर एरिया इज लेंथ स्क्वायर, तो ये बन गया ml0 t-3। सो दिस इज व्हाट, पावर, सॉरी इंटेंसिटी। ये हुआ इंटेंसिटी। चमका सन्नाटो। तो क्या हम लोग अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन बता देंगे, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जिन्होंने नहीं छापा था छाप लो अपना, बता देंगे ना डायमेंशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया, शानदार। तो आज की चर्चा हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इसकी कुछ एप्लीकेशन है, ये जो हमने डायमेंशंस पढ़ी, अब इसका कुछ एप्लीकेशन होगा फिजिक्स में। सर एप्लीकेशन तो है, क्या एप्लीकेशन है सर? इससे आंसर आता है सर, उससे नंबर आते हैं सर, उससे सिलेक्शन हो जाती है। अरे वो एप्लीकेशन चर्चा नहीं कर रहा हूँ, वो एप्लीकेशन जो हम लोग दुनिया में यूज करेंगे, इसका क्या एप्लीकेशन होगा, कैसे हम लोग इसको यूनिट्स में यूज करेंगे, कैसे हम लोग डिफरेंट यूनिट्स कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो वो सब की चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, विच विल बी ऑल अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये पूरा जो हम लोग डायमेंशंस पढ़ रहे हैं, इसका एनालिसिस का एप्लीकेशन क्या होगा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तुम्हारे लिए तब तक असाइनमेंट है नीचे, असाइनमेंट करके जाना, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, मजे करो, पढ़ाई करो, टाटा।